त्वम, कहा कि जहाँ पर विधेयांश का की प्रधानता से निर्देश न किया गया हो, जहाँ पर एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो जहाँ उद्देश्य से विधेय भाव उलट जाते हो, जहाँ विधेयांश की प्रधानता का निर्देश ठीक से न किया गया हो, उसे अवमिष्ट विधेयांश कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य की अपेक्षा विधेय अंश प्रधान होता है। ठीक है जी। जैसे स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनई की मेविर भुजई, ये पढ़े हो ना, हमने पढ़ाया पहले। तो कहा कि राजा रावण ने कहा कि स्वर्ग रूप ग्रामटिका, ग्रामटिका का मतलब से लोहरौटी, छोहरौटी, कोहरौटी, टिकन प्रत्यय, क्षुद्र अर्थ में टिकन प्रत्यय है, छोटे छोटे। तो यहाँ स्वर्ग रूप ग्रामटिका माने छोटे छोटे जो गांव हैं उनको लूटने से उनको स्वर्ग रूपी जो स्वर्ग रूप ग्रामटिका है अर्थात छोटे छोटे गांव, उनको लूटने से व्यर्थ सूझे हुए मेरे इन हाथों से क्या फल है। अर्थात मेरी जो ये 20 भुजाएं हैं, दशानन कहा जाता था जी। हाँ। तो 10 अगर आनन है तो 20 भुजा है, तो इन मेरे 20 भुजाओं से क्या लाभ है। तो यहाँ वृथात्व विधेय है, वृथोच्छून ही, यहाँ वृथात्व विधेय है, वह तत्पुरुष समास में गौण हो गया है, तो उसको समास में डाल करके उसकी अप्रधानता कर दी है, इसलिए उद्देश्यत्व की प्रतीति कराता है, इसलिए यतः दोष है। ठीक है ना जी। तो अत्र विधात्वम विधेयम तच्च समासे गुणी भावाद अनुवाद्यत्व प्रतीत कृत, अनुवाद्य माने उद्देश्य, अनुवाद्य माने उद्देश्य। तो यहाँ पर समास में गुणीभूत होने की वजह से उद्देश्य की प्रतीति करा रहा है, इसलिए अविधेया विमर्श दोष है। यथा रक्षांश विपुरा स्थातुम अलम रामानुजस्य में, रामानुज मेरे सामने राक्षस भी रहने में समर्थ होंगे क्या, ऐसा कह रहा है। यहाँ पर रामानुजस्य जो कहा है, यहाँ रामस्य अनुजस्य ऐसा कहना चाहिए, रामानुजस्य नहीं कहना चाहिए। अथवा आ समुद्र क्षितिशा नाम, कहा कि देखिए ये सोहम आजन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशा नाम अनाकरथ वर्तमनाम, ये रघुवंश में आया हुआ है जी। महाराज दिलीप का वर्णन है, महाराज दिलीप के क्या नाम से, तो आ समुद्रम क्षितिशा नाम, ऐसा व्यस्त ये पढ़ना चाहिए, माने समास में इसको नहीं रखना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कहा आ समुद्रम, आ समुद्र क्षितिशा नाम नहीं, आ समुद्रम होना चाहिए, अर्थात समुद्र तक राजाओं के यहाँ पर आ समुद्रम क्षितिशा नाम, ऐसा कहने मतलब समुद्र पर्यंत महाराज दिलीप का साम्राज्य था। समझ रहे हो कि नहीं? तो आ समुद्रम कहना, आ समुद्रम इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। यथावा यत्र ते पतति शुभ्रूप कटाक्षा खण षष्ठवाण यु पंचसरस्य, पंचसर माने होता है कामदेव, पंचसर माने कामदेव, 5 बार। कहा कि हे सुंदरी, कामदेव के षष्ठवाण के सदृश तुम्हारा कटाक्ष गिरता है, तुम्हारा कटाक्ष गिरता है। समझ रहे हो नहीं? जी जी। तो मतलब जब तुम किसी को देखते हो जी, तो मानो कामदेव के 6वां बाण उसके ऊपर गिर रहा है। ठीक है, नया बाण। अब उस पर एक है, हम नहीं कहेंगे कि 6वां बाण गिर रहा था, यहाँ षष्ठ यु कहा करके षष्ठ को विधेय बनाना चाहिए था, सो न होने से यहाँ पर विधेया विमर्श दोष है। ठीक है जी। तो अत्र षष्ठ यु उत्प्रेक्षण, यहाँ ऐसा क्या नाम से उत्प्रेक्षा का ही बोध हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। यथा वा अमुक्ता भवता नाथ मुहूर्तम सा पूरा, न मुक्ता थे मुक्ता, मुक्त का मतलब छोड़ देना, अमुक्त का मतलब न छोड़ना। हे नाथ, वह जो नायिका है सा पूरा माने पहले आपसे एक मुहूर्त भी नहीं छोड़ी गई, अर्थात आपके द्वारा आपका ऐसा उसका संसर्ग था कि एक मुहूर्त के लिए भी उससे आप अलग आपके द्वारा वह नहीं छोड़ी गई थी। तो यहाँ न मुक्ता मुक्ता, यहाँ नए जो है प्रसज्य प्रच्छेद है, नए के 2 अर्थ है, एक पर जुदासत प्रच्छेद, एक दूसरा प्रसज्य प्रच्छेद। तो प्रसज्य प्रच्छेद यहाँ न प्रसज्य प्रच्छेद है, अतः उसे
मुक्ता न कह करके विधेय न करने से यह दोष हुआ है। ठीक है। अभिप्राय यह कहा कि कैसे जाने कि यहाँ प्रसज्य प्रच्छेद है और कहाँ परजुदास है। नए दो तरह के होते हैं। जैसे हमने कहा न ब्राह्मण माने, जी जो ब्राह्मण न हो उसको लाओ। तो किसको लाओगे? कुकुर बिलार को ला देगो? किसको लाओ? तो कह रहा ब्राह्मण को न लाओ, तो ब्राह्मण के अतिरिक्त चाहे जिसको लाओ। तो इसका मतलब है कुकुर बिलार लाना है? नहीं, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश। ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रियादि का आनयन होगा, शूद्र इत्यादि, क्षत्रियादि इत्यादि का लाना, वैश्य इत्यादि का लाना। तो वहाँ ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश है नय का। ये परजुदास है, ये परजुदास। अब प्रसज्य प्रच्छेद क्या है देखो। कहा कि अप्राधान्यम विधेर्जत्र प्रच्छेदे च प्रधानता प्रसज्य प्रच्छेदोसौ क्रिया सह जत्र नय। कहा कि देखिए जहाँ विधेय की प्रधानता न हो, हर वाक्य में विधेय अंश की प्रधानता होती है। जहाँ विधेय अंश की प्रधानता नहीं होती हो और निषेध में प्रधानता होती हो, और जहाँ पर क्रियापद के साथ नय का प्रयोग होता हो, उसे प्रसज्य प्रच्छेद कहते हैं। उसे प्रसज्य प्रच्छेद कहते हैं। समझे ना? अब देखिए कहा नव जलधर सन्नद्धोयम न दृप्त निशाचरा। कहा कि देखिए यह वायु से पूंजीकृत नया मेघ है। क्या है? नव जलधर। नव जलधर माना नया मेघ, जलधर माने मेघ। यह वायु से पूंजीकृत नया मेघ है, दर्पयुक्त राक्षस नहीं है। निशाचर माने राक्षस, दर्पयुक्त राक्षस नहीं है। यहाँ पर दृप्त निशाचरो न अस्ति, ऐसा जो इस प्रकार का नय क्रिया के पद के साथ है ना अस्ति। अस्ति मतलब अस्ति माने क्रिया है, ना का संबंध क्रिया के साथ है। तो वही कह रहा है कि यहाँ क्रियापद के साथ प्रयोग करने से यहाँ प्रसज्य प्रच्छेद है। ये कैसा नहीं? प्रसज्य प्रच्छेद। ठीक है। अमुक्ता का उदाहरण तो अमुक्ता का उदाहरण जो है न मुक्ता है, मुक्ता है तो पुरुष समास में नय को गौण करने से परजुदास होने से निषेध का विधेय रूप ज्ञान नहीं हुआ। अतः परजुदास लक्षण अब बता रहे हैं क्या? उक्तोदाहरणे तत्पुरुष समासे गुणी भावे नया परजुदास्तया निषेधस्य विधेयतया नवगमः। तो विधेय के रूप से अनवगम माने उसका ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, परजुदास किसे कहते हैं? कहा प्रधानत्वम विधेयर्जत्र प्रच्छेदे अप्रधानता परजुदासा सविज्ञेयो जतोत्तर पदेन नय। कहा कि जहाँ पर विधि की प्रधानता हो, जहाँ पर विधेय अंश की प्रधानता हो और निषेध में अप्रधानता हो, और जहाँ पर उत्तर पद के साथ नय का संबंध होता हो, उसे परजुदास कहते हैं। उसे परजुदास कहते हैं। तो परजुदास का उदाहरण देखिए मैं दे रहा हूँ। जुगोपात्मानम अत्रस्तो भेजे धर्मवनाधुर अगिधनुरादेशोर्थान असक्ता सुखमन्नुभूत। राजा दिलीप कैसे थे? राजा दिलीप कैसे थे? तो कहा कि वह दिलीप अत्रस्त माने निडर होकर के, बिना डरे। त्रस्त मतलब डर, अत्रस्त माने बिना डरे, बिना डर के निडर होकर के अपनी रक्षा करते थे। आत्मानम जुगो रक्षा किए या करते थे। समझ रहे हो नहीं? अनातुर आतुर न हो करके धर्म की सेवा करते थे। ठीक है। अगृधनु माने गृधनु मतलब होता है लालच। लालच रहित हो करके धन का संचय करते थे। समझ रहे हो नहीं? और आसक्ति रहित हो करके सुख का अनुभव करते थे। आसक्ति रहित होकर के सुख का अनुभव करते थे। अत्रस्तता अनुद्यात्म गोपनाद्यव विधेयमिति नया परजुदास्तया गुणी भाव युक्त। तो यहाँ पर जो है इस पद में अत्रस्तत्व आदि जो उद्देश्य करके आत्मगोपन आदि ही विधेय है। तो इस कारण से परजुदास होने से नय जो है नय को उपसर्जन करना ही उचित है। ठीक है। गुणी भाव माने उपसर्जन। अब यहाँ एक चीज होता है देखिए
कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जब पितृपक्ष आता है जी तो वो पसेरी ढंगावत की जौन बाटे आज उनके भोजी ब्राह्मणा असोजम पश्या राजदारा, ऐसी रानी, राजदारा माने रानी, जी राजाओं की दारा माने पत्नियां, पत्नियां। रानी हुई ना। जी हाँ तो राजाओं की जो पत्नियां होती थी वो रानियां हुआ करती थी। तो कहा कि ऐसी रानी जो सूर्य को देखी ही ना, उनको धूप नहीं लगती थी, धूप लगे तो कैसी रानी, अच्छा कोई देख ही नहीं सकता था। रानी है तो फिर धूप लगेगी, काली नहीं हो जाएगी, अच्छा धुंधला नहीं जाएगी। ये बात हाँ? है। रानी तो रानी, हाँ ठीक कहते नहीं कि तई रानी मैं रानी के भरई घैलवा में पानी। अच्छा माने रानी होकर के कैसे पानी भर उठाकर असुरम पश्या राजदारा, जी ऐसी जो रानियां हुआ करती जिसने सूर्य का ही नहीं दर्शन किया, धूप लगने की बात तो छोड़िए, जो लिखा है कि अरे वो धूप में न निकला करो, हाँ? नजर तो है लग जाएगी क्या तो असाध देखिए, ऋणिस्ताक छिल्लो, सुप जातो ऋणिस्ताक छिल्ले, तो यहाँ पर ऋणी प्रत्यय है, भोजी भोजिन है ना, भोजी है, भोजिन, हाँ। तो यहाँ ऋणी प्रत्यय है कर्ता में। और असुरजम पश्या राजदारा में जो है ये तो ये असुरजम पश्या राजदारा ये जो प्रयोग है ये खस प्रत्यय है। ये क्या है, खश पत्ते तो कहने का मतलब ये है कि ये खस प्रत्यय है, समझे ना। जी तो सूर्यम पश्या राजदारा, हाँ, तो इसमें खस प्रत्यय है। असूर्य ललाटयो दृष्टपो, असूर्य ललाटयो दृष्टपो, वो इस सूत्र से जो है खस प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर अमुक्ता इत्यत्र प्रसज्ज प्रसेदो भवति, कहा कि असूर्यम पश्या अश्राद्ध भोजी ब्राह्मणा, ये जो है श्राद्ध भोजन न करने वाला जैसा ब्राह्मण है, आसूर्जम पश्या सूर्य का दर्शन न करने वाली राजपत्नी में जो प्रसज्ज प्रसेद नहीं होता, वैसे अमुक्ता में भी यहाँ प्रसज्ज प्रसेद हो जाए, ऐसा उसने क्या नाम से संदेह किया। तो उसका खंडन कर रहे हैं कि यहाँ पर भी यदि भोजनादि रूप क्रिया के अंश में नय का संबंध हो तब तो प्रसज्ज प्रसेद कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों कि विशेषता के प्राधान्य, विशेषता के प्रधान जो श्राद्ध भोजी स्वरूप अर्थ वाले कर्ता के अंश में ही नय का संबंध है। अश्राद्ध भोजी पद से अश्राद्ध भोजी पद से कर्ता के अंश के साथ ही नय का संबंध है। अश्राद्ध भोजी पद अश्राद्ध भोजनशील कर्ता की ही प्रतीति होती है, श्राद्ध भोजन मात्र की प्रतीति यहाँ पर नहीं होती है, तो वहाँ कर्ता अर्थ की प्रतीति होती है। इसलिए जो है वो बात मुक्ता वाले में नहीं, क्योंकि यहाँ सुप जातो ऋणिस्ताक्षिल्य में ऋणी प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, समझ रहे हो ना। असूर्जम पश्या राजधारा असूर्ज लाटे दिष्टपो इतने सूत्रेण खस प्रत्यय होता है, तो यहाँ कर्तरी अर्थ में होता है, कर्ता में, तो वहाँ कर्ता की प्रतीति होती है। तो इसलिए केवल भोजन मात्र के अर्थ की में प्रतीति नहीं होती है। और न मुक्ता में इस पद में तो क्रिया के साथ नय का संबंध है ही है, इसलिए यह दोष है ही, ठीक है ना। उसको जो है वह दोष है ही, वो बात यहाँ नहीं है। वही अमुक्ता इत्यत्र तो क्रिया सह संबंधित दोष ही अमुक्ता न मुक्ता अमुक्ता, मुक्त मतलब छोड़ देना, तो क्रिया है ना, तो उस अमुक्ता का क्या नाम से क्रिया के साथ संबंध नय का है ही है, इसलिए वह दोष है। अब कहा कि एते क्लिष्टत्वादया समासगता यो पद दोषा, कहा कि क्लिष्टत्व विरुद्ध मदकारितत्व अभिमिष्ट विधेयांश ये समास में ही पद दोष होते हैं। ये कहाँ होते हैं, समास में ही पद दोष होते हैं। वाक्य दुसर्वत्वम यथा, वाक्य में दुसर्वत्व तो पदों में देखा, अब वाक्यों में दुसर्वत्व देखो, सुनने में जो अच्छा न लगे। स्मरार्त्यंधा कदा लप्से कार्त्यार्थम विरहे तव, हाँ, तो हे स्मरांध, स्मरांध के मतलब जानते हो, जो काम के वेग से अंधा हो, काम की वजह से अंधा हो गया। 4 प्रकार के अंधे होते हैं। चाणक्य ने लिखा जन्मांधो नहीं वो पश्यति, जो जन्म के अंधे होते हैं, जन्म से उनको नहीं दिखाई देता है। कामांधो नहीं वो पश्यति, जो काम से अंधे होते हैं उनको अपना पराया नहीं दिखाई देता है। कामांध अगर हो जाए व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और
जो पैसा घूस घूस लेते हैं पैसा वाले, मदान। अर्थी दोष अच्छा, जिसे वो, तो उनको भी नहीं दिखाई देता है। जी। ठीक है, जी। तो पैसे में बड़ा वो सब है कि अंडा बंड, तो इसलिए जो है कहा कि हे सुंदरी तुम्हारे विरह में जी। तब विरहे तुम्हारे विरह में काम वेदना से अंधा हुआ, काम की वेदना से जो अंधा हुआ है, कदा लप्से कार्तार्थम, तो तुम कब कार्तार्थ भाव को प्राप्त करूंगा, तुमको कब मैं पा करके कृतार्थ हो जाऊंगा। जी। जी। अर्थात समझ, तो यहाँ पर स्मरार्थ्यांध, जी। लप्से और कार्तार्थ, सब ये सब जो है सुनने में अच्छे दूसरा नहीं वक्त लग दोष रहे हैं, है, इसलिए वाक्यगत दोष, गलत है। दूसरवत्व दोष है। जी हाँ। समझे ना? जी हाँ। अच्छा, सुनने में, उच्चारण और सुनने हाँ। दोनों में हाँ। अच्छा नहीं है। कितब प्रवृत्तिरन्यार्थे कबीरवांतम समस्नुते, दूसरे अर्थ के संग्रह की प्रवृत्ति जी। चेष्टा करने वाला जो कवि है, जी। किसी और ने कविता लिखी है और कोई उसको चुरा करके क्या नाम से वो अगर अपनी कविता बना रहा है, तो वांतम बमन किया गया पदार्थ जैसे कोई खा ले, उल्टी कर दिया उसको कोई खा ले, जी। उस तरह से क्या नाम से ये काम है। इसलिए जुगुप्सा व्यंजिका अश्लीलता, यहाँ पर जुगुप्सा माने घृणा, घृणा को व्यंग करने वाली वाक्यगत अश्लीलता है। समझे कि नहीं? जी। अश्लीलता है कि नहीं? जी। जैसे कोई कहे को हमको तो पता नहीं कैसे वो होने लगा बताते हाँ, ये ना जी। घृणा है ना, उससे घृणा होने लगे, सही है। तो ऐसा लोग करते हैं। सीताराम सीताराम कैसे लोग खाते हैं हाँ चलो। हाँ। उद्यत कमल लौहित्यैर वक्राभिर्भूषिता तनु, कहा कि वक्र टेढ़ा मतलब टेढ़ा, बामाओं मतलब सुंदरियां के, उद्यत माने चमकते हुए, उद्यत माने चमकते हुए, सुंदरियों के चमकते हुए, कमल लौहित्य मतलब पद्मरत्नों को, पद्मराग रत्नों को, कमल के जो पद्मराग रत्न हैं से शरीर अलंकृत किया, शरीर को विभूषित नहीं करती हैं सुंदरियां। तो यहाँ पर लक्षणा करके कमल लौहित्य पद्म राग का वक्र बामा अर्थ में लिया गया है। ठीक है, तो अत्र कमल लौहित्यम पद्मराग वक्राभिर्वामाभि नेयार्थता, तो यहाँ पर रूढ़ी और प्रयोजन के बिना लक्षणा के न होने से वाक्यगत नेयार्थ दोष है, जहाँ रूढ़ी और प्रयोजन न हो। ठीक है, और लक्षणा के न होने से ये वाक्यगत नेयार्थ दोष है। समझे ना? अब है धम्मिलसन कस्य प्रेक्षणी कामम कुरंग सावक्ष्याः रज्जत अपूर्व बंध वित्पत्तेर मानसम शोभाम अतः धम्मिलस्य शोभाम प्रेक्ष्य कस्य मानसम न रज्जति संबंध क्लिष्टः। अब देखें क्लिष्टत्व तो क्या है, क्लिष्टत्व संबंध। कहा मृग सावक के समान नेत्रों वाली हे सुंदरी, चोटी ओटी बांधती नहीं है आजकल जो सुंदरियां हैं, चोटी बढ़िया बांधती हैं ना सजा करके, तो कहा धम्मिल माने चोटी बांधना, चोटी जो होती है। कहा सुंदरियों की अपूर्व बंधन रीति वाली चोटियों की शोभा को देख करके किसका मन जो है अनुरक्त नहीं हो जाता है, हर आदमी का मन उसकी ओर। हाँ, तो यहाँ पर पदार्थों के संबंध जो है क्लिष्ट होने से वाक्यगत क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है ना जी, ये वाक्यगत क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है जी। अब कहा न्यकारो है मयो मे दर्या तत्राप सौतापसा सौप्यत्र निहंति राक्षस कुलम जीवत्य हो रावण। ये जो श्लोक है, तो इस श्लोक में अयमेव न्यकार यह होना चाहिए, अयम उद्देश्य है, न्यकार विधेय है। तो यहाँ पर तो रावण कहा कि मेरे लिए तो यही तिरस्कार है कि मेरे भी शत्रु हैं, त्रैलोक जितवतस्यापि रावणस्यापि शत्रु, त्रैलोक विजेता में जो राजा रावण हूँ मेरे भी सब शत्रु, मेरा भी शत्रु है। तो यहाँ जो है इस प्रकार का न्यक्कार शब्द जो है विधेय बनाना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द रचना विपरीत के कारण गौण हो गया है, इसलिए दो पदों की रचना विपरीत उल्टी है, इस कारण से वाक्य दोष है। ये क्या है? वाक्य। अत्र च अयमेव नक्कार है, नक्कार शब्द नकारस विधेयत्वं विवक्षितम, यहाँ नक्कार को विधेय बनाना चाहिए। तच्च शब्द रचना वैपरीत्येन
गुणीभूतत्व, दोनों की शब्द रचना उलट गई। पहले नकार होना चाहिए, अयम होना अयम चाहिए, होना फिर चाहिए, नकार नकार। होना जी। चाहिए, उल्टा कर दिया। वैपरीत्येन गुणीभूतम, इसलिए गुणीभूत हो गया। जी। इसलिए रचना च तद्वयस्य वैपरीत्येन वाक्य दोष, दोनों की रचना उल्टी हो जाने से वाक्यगत दोष है। हाँ जी ठीक है। जी। अच्छा अब देखिए, आनंदित ते नेत्रे जो सौ शुभ्रू समागतः, यह तदोर नित्य संबंध है। यत शब्द के साथ तत् शब्द का नित्य संबंध होता है। यत तत्। हाँ, जी। जैसे आप जहाँ जाएंगे आपकी परछाई जाएगी कि नहीं? जी जब चलते हैं तो परछाई भी होता है कि नहीं? जी जी। परछाई के छोड़ सकती है आप? नहीं। जहाँ जहाँ जाओगे परछाई जाएगी, वो नित्य ही संबंध है। जी जब आप जाएंगे तो जाएगी, नहीं जाओगे तो बैठेंगे, आपके साथ रहेगी। तू जहाँ जहाँ रहेगा तेरा साया साथ रहेगा। होगा, होगा। होगा ही। ऐसा नहीं कि तू जहाँ रहो साया न रहे। तो हे सुंदरी, यह जो आया हुआ है असौ, माने वह तुम्हारे नेत्रों को आनंदित करता है, अर्थात जिसको देख करके तुम खुश हो जाते हो, वह आ गया है। हाँ? ऐसा आदमी नहीं जिसको देख करके तुम दुखी हो जाओ। सही बात है, देख के खुशी हो देख के खुशी हो जाए। स्वाति जी आया हुआ है, वह तुम्हारे नेत्रों को आनंदित करता है। जी हाँ? जी। तो इत्यादि स्वरूप यत् तदोर नित्य संबंध, इत्यादिषु यत् तदोर नित्य संबंध, यह इतने आयाद उपक्रांतस्य यत् शब्दस्य निराकांक्षत्व प्रतिपत्तये तत् शब्द समानार्थया प्रतिपाद्य माना इदम एतत् अतः शब्दा। अच्छा, शब्दा विधेया एवं भवति मुक्ता। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि यद शब्द जहाँ रहेगा वहाँ तत् शब्द रहेगा ही। रहेगा। ठीक। जी। अब इसमें जो है यहाँ पर यद शब्द की आकांक्षा पूरी करने के लिए जी। यद शब्द से निराकांक्षा तो प्रतिपत्ति, यह शब्द की आकांक्षा की प्रतिपत्ति माने ज्ञान के लिए तत्शब्द समानार्थतया, तत्शब्द के समानार्थक होने से प्रतिपाद्यमाना इदम एतत् तत्शब्दाः, प्रयोग किए जाने वाले इदम एतत् अदस शब्द विधेय ही होने चाहिए। समझ रहे हो नहीं? विधेया एव भवितुम उक्ताः, भवितम नहीं भवितुम होना चाहिए। भवितुम। इसको बना लो, गलत लिखा है, भवितुम नहीं होता। गलत लिखा है। हम ये क्या नाम से वो नहीं है, क्या बोलते हैं उनका, क्या नाम है, देवकी नंदना अनुवाद्यत्व प्रतीतकृत। यहाँ पर यद शब्द के निकट में स्थित जो अदस इदम इत्यादि शब्द हैं, उद्देश्यत्व उद्देश्य की प्रतीति कराते हैं, अतः वाक्यगत अभिमिष्ट विधेयान शब्द दोष है। इसी तरह से यद शब्द के निकट में स्थित तत्शब्द जो है केवल प्रसिद्ध परामर्श का ही बोधक हो, विधेय नहीं होता है। तत्शब्द श्याप यह शब्द निकट स्थित, तत्शब्द जो है यह शब्द के निकट में स्थित होने से प्रसिद्ध परामर्शित्व मात्रम, प्रसिद्ध परामर्श का ही बोधक होता है, विधेय का बोधक नहीं होता है। ये नियम है। यह अब देखिए दूसरा, यह सते नयनानंद करा शुभ्रू सा आगता। हे सुंदरी, वह जो तुम्हारे नेत्रों का आनंद कारक है वह आ गया है। वह आ ही गया है। हाँ, तो यद शब्द निकट स्थित तत्शब्द केवल यहाँ प्रसिद्ध परामर्शक है। हाँ, जो है वही आया है। तो यद शब्द व्यवधानेन स्थितास्तु निराकांक्षत्व अवगमयन्ति। तो यहाँ यद शब्द व्यवधान रहने पर इदम एतत् अदस शब्द जो है निराकांक्ष को भी जताते हैं, निराकांक्ष के प्रतिपादक होते हैं। आनंदे अदिते नेत्रे जो अधुना असौ समागत है। हाँ, कहा कि हे सुंदर, जो तुम्हारे नेत्रों को आनंदित करता है वह इस समय आया हुआ है। एक ही शब्द कितनी प्रकार से बोला जा रहा है। वह इस समय आया हुआ है। तो कहा कि जह शब्द जो है, जह शब्द के अनंत अधुना पद है, वह व्यवधान है कि नहीं? व्यवधान है ना जी। व्यवधान होने के बाद भी अदस शब्द से असौ बना। जी। अदस शब्द से असौ बनता है। असौ का मुंह भी है। जी। तो असौ शब्द जो है अदस शब्द में तद पदार्थक बोधक होकर के आकांक्षा शांत हो जाती है। देखिए
एवं इदम आदि शब्दोपादाने भी, ऐसा इदम आदि शब्द के ग्रहण करने पर भी यत्र च यत्तदोर एकस्यार्थत्वं संभवति तत्र एकस्य उपादाने निराकांक्षत्व प्रतीति नच्छति। यत् और तत् शब्द के एक अर्थ के संभावना होने पर तत्र एकस्य उपादाने जी तो कहने का मतलब ये है कि अदर शब्द तत्पदार्थ का बोधक होकर के आकांक्षा जहाँ शांत होती है इसलिए वह दोष नहीं है। तो ये कहा कि जैसे इदम शब्द के ग्रहण से भी यह जानना चाहिए एवं इदम शब्दाभि पादाने भी, वैसे यहाँ यत और तत् शब्द का एक अर्थ का लभ्य अगर एक अर्थ बस लभ्य हो जाता है, यत्र च यत्तदोर एकस्यार्थत्वं संभवति, एक अर्थ का क्या नाम से अर्थवश लभ्य हो गया तो वह एकमात्र का ग्रहण करने पर भी आकांक्षा शांत हो जाती है, इसमें कोई क्षति नहीं। तत्र एकस्य उपादाने भी, एक के ग्रहण करने पर भी निराकांक्षत्व प्रतीति, आकांक्षा शांत हो जाती है, न क्षति, ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब्रमिष्ट विधेयांश दोष नहीं होता है। तथा ही यह शब्द से उत्तर वाक्य है, लेकिन जहाँ पर यह शब्द के उत्तर वाक्य लिया जाता है वहाँ अर्थवश तत् शब्द लभ्य हो जाता है। यह शब्द से उत्तर वाक्यगतत्वेन उपादाने सामर्थ्यात् पूर्व वाक्य तत्शब्द सार्थवत्वम, वहाँ पर अर्थवश तत् शब्द लभ्य हो जाता है। जैसे आत्मा जानात यत् पापम, हृदय जानता है जो पाप है। जो पाप है, आपने जो पाप किया है उसको आपका हृदय जानता है कि नहीं? जी गए मिठाई की दुकान पर, मिठाई वाला उधर देख रहा, तब तक दो मिठाई खा ली पीछे घूम करके, कहो क्या भाव है जलेबी, कोई देख दिया करे बोले तो खाते हुए यत् पापम, आत्मा जानात यत् पापम, हृदय जानता है जो पाप है। यहाँ पूर्व वाक्य से आत्मा उसको जानता है जो पाप है, तो यहाँ पर तत्पद अर्थ बस लभ्य है ना, और यहाँ तत्पद के रहने पर भी आकांक्षा शांत होने से भी कोई दोष नहीं है। अब देखिए यम सर्वशैला परिकल्पवत्सम मेरव स्थिते दोग्धरि दोह दक्षे, जी यहाँ जो है ये देखिए कुमार संभव में हिमालय का जब वर्णन हो रहा था जी तो पृथ्वीदिष्टाम दुधुर्धरित्रीम, तो सर्वशैला माने विंध्यादया सर्गल पर्वता अदो दक्षे दोहन प्रवीणे, जी कहा कि समस्त पर्वतों ने जिस हिमालय पर्वत को बछड़ा बनाया, जी जी बछड़ा बना करके दोहने में निपुण जो सुमेरु पर्वत है, उस पर्वत को दोह होने पर पृथ्वी से प्रदर्शित पृथ्वी के जो चमकदार रत्न थे वो रत्नों और औषधियों को दोह लिया अर्थात निकाला। यहाँ पर उत्तर वाक्य में यह शब्द है, जी यम सर्वशैला परिकल्पवत्सम मेरौ स्थिते दोग्धरि, जी इसके पहले क्या है अस्त्युत्तरस्याम, दिशि देवतात्मा, तो ठीक है ना। जी तो कहने का मतलब यहाँ उत्तर वाक्य में यह शब्द है, जी यम होने पर अस्तित्वरस्याम, इसके पहले तत्पद के न होने पर भी अर्थलभ्य हो गया, समझ रहे कि नहीं? जी। इसलिए दोष नहीं है। और जहाँ पर तत्शब्द जो है तत्शब्दस्य पक्रांत प्रसिद्ध अनुभूतार्थत्व यह शब्दस्य अर्थवत्वम, जहाँ पर तत्शब्द जो है प्रारंभार्थक, प्रक्रांत माने प्रारंभार्थक, प्रसिद्धार्थक अथवा अनुभूतार्थक होता है, वहाँ यह शब्द जो है अर्थ बस लभ्य हो जाता है। ऐसे स्थलों में भी दोष नहीं होता है, चाहे यह शब्द नहीं भी कहा गया तो अर्थ बस उसका लाभ अर्थ लग जाता है, उसमें दोष नहीं होता है। जैसे सहत्वा वालिनम वीरस तत्पदे चिरकांक्षिते धी धातो स्थानिवादेशम सुग्रीवम सन्निवेशत, भगवान राम जो है उन वीर रामचंद्र ने बाली को मार करके बहुत काल से अभीष्ट जी उसके राज्य में सुग्रीव को धातु के स्थान में जैसे आदेश की तरह जो है प्रतिष्ठित किया, जैसे धातु के स्थान में आदेश आ जाता है वो ऐसे सुग्रीव को बाली के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। बाली के स्थान पर प्रतिष्ठित किया, समझा नहीं? सावह शशिकला मौलिस तादात्म्यो कल्पताम,
तो अब कहने का मतलब सह यहाँ पर तद का पद जो है प्रकरणगत है, वो राम रूप अर्थ का वाचक होने से, सह माने कौन, भगवान रामचंद्र, तो रामचंद्र का वाचक होने से यत पद जो है अर्थलभ्य हो जाता है। हाँ, वह चंद्रकला को सिर में रखने वाले कौन, शिव जी, शशिकला मौली तादात्म्योपकल्पताम सह वह अर्थात भगवान शिव शशिकला को सिर में रखने वाले जो शिव जी हैं, तुम्हारे सायुज्य मोक्ष के लिए हो, तुम्हारे किसके लिए हो, मोक्ष के लिए हो। यहाँ पर सह शब्द जो है शिव, तद जो है प्रसिद्ध शिव अर्थ के क्या नाम से वाचक होने से यह शब्द जो है अर्थ, ठीक है, अर्थतः उपलब्ध हो जाएगा। तामिंदु सुंदर मुखी हृदय चिंतयामि, कहीं गए क्या नाम से बारात में, इंदु सुंदर मुखी माने सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली चंद्रमुखी प्रिया को देख करके हृदय में वह मैं चिंतन करता हूँ। यहाँ पर तत्पद जो है अनुभूतार्थक क्रिया का वाचक है, हृदय चिंतयामि, ये अनुभूत की गई जो उसकी सुंदरता है उसका अनुभूतार्थक क्रिया का वाचक होने से यद पद अर्थतः लभ्य हो जाएगा, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब लिखा कि यत्र च यत् शब्द निकट स्थिता नाम अपि इदम आदि शब्दानाम, जहाँ पर यह शब्द के समीप में स्थित इदम इदम आदि जो शब्द हैं वो भिन्न लिंग हो, भिन्न विभक्ति हो, वो भी क्या नाम से वहाँ पर भी आकांक्षा शांत हो जाती है, कोई दोष नहीं होता है। मान लीजिए कि भिन्न भिन्न विभक्ति हो तब भी आकांक्षा वहाँ शांत रहती है, वहाँ कोई दोष नहीं रहती। कहा कि विभाद में सावाक्षी एदम भुवन भूषणम इंदुर विभाद यस्तेन दग्धा पथिक योषिता। कहा कि जो मिक्सावक के समान नेत्रों वाली सुंदरी शोभित हो रही है, इदम वह लोक का भूषण है, वह क्या है, लोक का भूषण है, लोक को सुशोभित करने वाली है। तो जा के साथ जो है विधेय इदम पद है, इदम है ना, इदम पद है ना, तो भी उसका लिंग भिन्न है, उससे उद्देश्यता की प्रतीति नहीं होती है। इंदुर विभाद यस्तेन दग्धा पथिक योषिता, ठीक है। तो इंदुर विभाद मतलब जो चंद्र शोभित हो रहा है उससे पथिकों की स्त्रियां प्रोषित भर्तिकाएं दग्ध हो रही हैं। जो लोग जा रहे हैं रास्ते में उनकी जो स्त्रियां हो हैं वो उससे दग्ध हो रही हैं, प्रोषित भर्तिकाएं, ठीक है। तो चंद्र की अर्थात तो यहाँ पर जा के साथ भिन्न विभक्ति तेन पद है ना, जा अलग विभक्ति है, तेन तृतीया है, तो उद्देश्यता की प्रतीति यहाँ नहीं होती, इसलिए दोष नहीं है, ठीक है। चलाना क्या दग्ध माने क्या नाम से चंद्रमा की किरणें से वो दग्ध हो रहे, दुखी हो रहे, मतलब उनको जैसे जल रही होना चाहिए, शीतल चंद्रमा किरणें तो उनको शीतल लगते हैं कि दहनता लगती है, तो जिसको दहनता लग रहे हैं उसके लिए, जो दग्ध हो रहे हैं जैसे जली जाती है, मतलब ये समझ जली जाते हैं, शुद्ध बात है। वह डोलत रसा आपने उनके फाटत अंग, कहने का मतलब कह रहे हैं